जनाब, मैं आपका दोस्त नौशाद हिंदुस्तानी। दोस्तों, अक्सर हम लोग कामयाबी, तरक्की, शोहरत, दौलत की बातें करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है। अमूमन लोग सिर्फ परिवार को नहीं, समाज को भी लेकर चलते हैं। बहुत तरह की मदद करते नज़र आते हैं। सर्दियों में कहीं कंबल बाँटते हैं, तो किसी बहन-बेटियों की शादियाँ करवाते हैं। तो इसलिए दौलत का भी होना ज़रूरी है। रही बात शोहरत की, तो बहुत से लोग हैं जो सामाजिक अच्छा काम करते हैं। बेशक ये भी ज़रूरी है, और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, दौलत और शोहरत, किसको नहीं होना पसंद करता। जी, हर कोई इसका दीवाना होता है। होंगे 1-2% लोग, बशर्ते 99% इन 2 में से किसी एक की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन क्या हम सही मायने में कामयाब हैं? क्या हम सारे अरकानों को पूरा करते हैं? जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल हैं, जो आपके फरमान हैं, क्या हम उसे लेकर चलते हैं? कभी-कभी हम फितरत में झूठ भी बहुत बोल जाते हैं, और कभी हम गलत तरीके से पैसे भी कमाते हैं। ठीक है, मदद हम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि किसी का दिल दुखा के हम पैसे कमाएँ। किसी का हक मार कर हम अपने बैंकों को भरें और अपने परिवार की खुशियों के लिए हम किसी का दिल दुखी करें। दोस्तों, बेशक आप अखलाक भी अच्छा रखते हैं और आप में बहुत अच्छी-अच्छी सलाहियत है, लेकिन 5 वक़्त की नमाज़ भी तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम अल्लाह से नाता जोड़ते हैं, जब हम मस्जिदों की ओर रुख करते हैं, तो जब हम वहाँ से बाहर आते हैं, तो मुझे रिलीफ़ तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हम हर गलत काम करने से पहले कई बार सोचते हैं। हमारे जो दिल और दिमाग की ताज़गी रहती है ना, वो ताज़गी बरकरार रहती है। कहते हैं ना कि आप अल्लाह से दूरियां बना लेते हैं तो आपका दिल मुर्दा हो जाता है। आपके ख़्याल में फिर दीन की नहीं, दुनिया की बातें आ जाती हैं। बेशक दुनिया के एतबार से कीजिए आप, किसने मना किया है? लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही नुकसानदेह हमारे और आपके लिए हो सकती हैं। तो बेहतर अखलाक रखें अपना, बेहतर तरीके से पैसा कमाया जाए और बच्चों की बेहतरीन परवरिश की जाए, इल्म और तालीम पर ध्यान दिया जाए। अखलाक अव्वल नंबर पे है, लेकिन इसके साथ-साथ समाज की जो बहन-बेटियाँ हैं, उनकी शादियों के लिए बहुत से ऐसे घर हैं, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमियाँ रह जाती हैं। वो बेचारे असहाय, असमर्थ महसूस करते हैं। तो उनके लिए हम सबको, नौजवानों को एकत्रित होना होगा। मेरे दोस्तों, हम और आप पैसे कमाते हैं, बहुत सारे फ़िज़ूल खर्च होते हैं। आपके शौक भी हैं, उसे भी पूरा कीजिए। लेकिन अगर हम महीने के 100-200 रुपए एक साइड में बचत बैंक बना लें, गुल्लक में डालें, और फिर उसे हम साल 6 महीने में एकत्रित कर लें, तो शायद 8-10 हज़ार, 5,000 हमारे पास हो जाएँगे, और हम अगर उसके ज़रिए भी मदद करें तो एक बेहतरीन पैगाम जाएगा। यकीनन हम भी शायद उसमें शामिल हैं। हमारे समाज के बहुत नौजवान बच्चे हैं जो कि ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अपने-अपने गाँवों से 8-10 बच्चे मिलकर कुछ तो बेहतर कर लीजिए जनाब। कुछ नहीं तो कुछ ऐसे घर होंगे जिनके घर में बेवा होंगी, जिनके घर में यतीम बच्चे होंगे, उनकी ही मदद कर दिया जाए ईद के टाइम पर, और कुछ ऐसे अवसर पर जो उनको ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँ और आप भी कुछ बेहतर कर लीजिए। जबकि हर गाँव में 15, 20, 40, 50 बच्चे रहते हैं। हम एकत्रित होके रील तो बना लेते हैं, हम कार में पेट्रोल डाल के दूर तक चले भी जाते हैं। ठीक है, आपकी शौक है, हमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन एकत्रित होकर किसी सामाजिक काम में हम अगर जाएँ और वहाँ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, तो यकीनन मेरे भाइयों कितना बेहतर होगा। नज़र नहीं, नज़रिया बदलो, देश बदल जाएगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ।
और एकता और संगठित होकर आप क्या कुछ नहीं कर सकते। ये बागडोर, ये देश युवाओं के हाथ में है। आप लोग प्लीज़ आगे आएँ, लोगों की मदद करें और झगड़े, लड़ाई, फसाद, दंगों से प्लीज़ दूरी अख्तियार करें। जातिवाद की बात ना करें। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर आप काम करें। आपका धर्म, हमारा मज़हब अच्छे संदेश देते हैं और सबके मकसद एक है, इंसानियत, मानवता, प्रेम, मोहब्बत और धर्म को आगे लाकर आप लोग इंसानियत को क्यों कलंकित करते हैं? क्या यही यही बेहतर तरीका और रास्ता है? कुछ लोगों की वजह से माहौल ख़राब हो रखा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हर समाज बेहतर कामों के लिए आगे आए और समझे, राजनीतिक मुद्दों और विचारों से थोड़ा दूरी अख्तियार करके अगर सामाजिक इंसानियत, मानवता के लिए कुछ किया जाए, तो आने वाला संदेश बेहतर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, हम सब मिलकर एक बेहतरीन काम करके जाएँगे, एक इन्कलाब पैदा करके जाएँगे। देश को, समाज को, गरीब को, मज़लूम को कुछ उनके लिए करके जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अगर बेहतर लगे तो आगे तक भी पहुँचाइए और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा सुनिए। कुछ गलतियाँ होती हैं तो उसे बताइए, हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि ध्यान देंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, जो आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और आपको पसंद आती है तो कमेंट में बेहतर रिप्लाई देते हैं। वाह क्या बात है। मिलते हैं, धन्यवाद।